हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षक ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जीव विज्ञान की क्लास और पिछली क्लास में हमने बात की थी उत्सर्जन तंत्र और वह उत्सर्जन तंत्र पर लास्ट क्लास थी। आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पर, यानी कि परिसंचरण तंत्र पर। इसका एक नाम और है, क्या है? हृदय वरली तंत्र, अंग्रेजी में कहते हैं कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। और क्या कहते हैं इसे? और कहते हैं परिवहन तंत्र। ठीक, ये इसके नाम है और तीनों की एक ही बात, तीनों में कोई अंतर नहीं है। अगर हम परिसंचरण तंत्र या फिर परिवहन तंत्र की बात करें तो परिवहन तंत्र का मतलब होता है किसी वस्तु को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक परिवहन तंत्र होता है जिसका कार्य होता है किसी वस्तु को या किन्हीं पदार्थ को, कुछ तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। और यह कौन करता है? यह कार्य ब्लड करता है। ठीक है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। अगर हम इसके कार्यों को देखें तो उसका कार्य है O2 और CO2, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसका और क्या कार्य है। पोषक तत्वों का, पोषक तत्वों का और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। और क्या कार्य है इसका? हार्मोन्स का, हार्मोन्स का संवहन। मुख्य रूप से ये इसके कार्य है। जैसे हम लोग सांस को खींचकर फेफड़े में डाल देते हैं और वहां से परिसंचरण तंत्र के माध्यम से उसी से सारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है। और यह कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। इसी प्रकार सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े में छोड़ देते हैं। ये सभी कार्य कौन करता है? परिसंचरण तंत्र। और यह किसके माध्यम से करता है? ब्लड के माध्यम से। इसी प्रकार पोषक तत्वों का संवहन, हार्मोन्स का संवहन, ये इसके कार्य है। अब इसके बाद देखते हैं हम परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत किन किन अंगों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अंग। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड पर। ब्लड यानी कि रुधिर। रुधिर को और क्या कहते हैं? रक्त। और इसे क्या कहते हैं? इसे लहू भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे हृदय पर। हृदय यानी कि हार्ट। इसके बाद बात करेंगे धमनी यानी कि आर्टरी। और फिर सिरा यानी कि वेन। फिर बात करेंगे लसिका यानी कि लिम्फ। इन अंगों के बारे में हम परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड पर, फिर हृदय पर। एक एक करके हम सभी अंगों को पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड पर। ब्लड यानी कि रुधिर, रक्त, सब एक ही बात है। इससे पहले हम बात कर ले परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तब 1628 ईस्वी में।
मनुष्य और सभी कशेरुकी जंतुओं में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसे आप और याद रखें। ठीक, हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लड का। तो ब्लड एक ऊतक है, वो भी कैसा, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। अंग्रेजी भी लिख लीजिए इसकी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड संयोजी क्यों कहते हैं इसे? मनुष्य में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उनमें से एक ऊतक पाया जाए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। अब इसकी बात करते हैं रुधिर के निर्माण की। रुधिर का निर्माण मीजोडर्म में होता है। इसमें मीजोडर्म, अब बात आती है मीजोडर्म क्या है। ये एक जर्म लेयर है, जैसे ये फीमेल है और ये मेल है, यानी कि ये माता हो गई और ये पिता। माता का युग्मक क्या होता है, अंडाणु, और पिता का शुक्राणु। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। तो क्या बनता है, जाइगोट। ठीक, जब ये जाइगोट यानी कि उगमनज जब बड़ा होता है और विकसित होता है तो यह बन जाता है क्या, भ्रूण। और भ्रूण में 3 परतें पाई जाती, यानी कि 3 लेयर पाई जाती हैं। यह है भ्रूण। ठीक, सबसे ऊपर की परत पाई जाती है, इसको कहते हैं एक्टोडर्म, और बीच वाली लेयर को कहते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म, और सबसे अंदर की परत को कहते हैं इंडोडर्म। जो मीजोडर्म है इसमें ब्लड का निर्माण होता है। यह कौन सी परत है, बीच वाली परत, इसको कहते हैं जर्म लेयर। ठीक, तो इसी से ब्लड का निर्माण होता है। आप ध्यान रखें आप कि हम रुधिर की यानी कि रक्त की बात कर रहे हैं, रक्त का निर्माण मीजोडर्म में होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। पॉइंट, रुधिर का रंग लाल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक रंजक प्रोटीन, अभी आपको हम बताएंगे क्लास के लास्ट में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है, रुधिर का प्रमुख कार्य, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। ये पॉइंट समझ में आया आपको। रुधिर का निर्माण जो होता है वो मीजोडर्म में होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखें। रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका प्रमुख कार्य O2 और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन करना है, और साथ ही साथ रोगों से रक्षा करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा, ये इसका प्रमुख कार्य है। ठीक, इसके आगे अगले पॉइंट पर बात करते हैं, इसे आप देख लीजिए। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। ठीक।
इसे हटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है, यानी कि ये रुधिर की मात्रा है। ठीक, एक स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसको अगर देखा जाए कि स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर या फिर रक्त पाया जाता है। अब इसके आगे बात करते हैं रुधिर का पीएच मान। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। आप जानते हैं पीएच मान की कोई यूनिट या फिर इकाई नहीं होती, इसलिए इसे केवल 7.4 ही पढ़ते हैं। ठीक, ये फिक्स होता है। और ये फिक्स क्यों होता है? क्योंकि इसमें NaCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट पाया जाता है। और ये सोडियम बाई कार्बोनेट जो है ये बफर विलयन की भांति कार्य करता है। अगर ये किसी में मिला दिया जाए तो उसका पीएच मान फिक्स हो जाता है, फिर वह घटता बढ़ता नहीं है। इसीलिए किसी भी विलयन का पीएच मान घट या बढ़ सकता है, लेकिन रक्त का पीएच मान 7.4 फिक्स होता है, ये घटता और बढ़ता नहीं है। बफर विलयन आपको बताएंगे, जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे बफर विलयन क्या होता है। ये रक्त में मिला होता है, इसलिए इसका मान फिक्स होता है। अभी आप इतना जान लें। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम, रुधिर जो है ये जल से भारी होता है। रुधिर जल से भारी होता है, भारी होता है। और इसके अगर स्वाद की बात करें हम, स्वाद, तो इसका स्वाद नमकीन होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? इतने पॉइंट समझ में आया आपको? एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है और रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। ये फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि इसमें NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, जो इसके पीएच मान को फिक्स कर देता है। ये जल से भारी होता है। इसका स्वाद अगर हम देखें तो नमकीन होता है। ठीक, यह हल्का क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय? क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान ही 7.4 है, यानी 7 पर उदासीन होता है और उससे ऊपर हो गया तो क्षारीय, यानी 7 से कम है तो अम्लीय। इसका मान है 7.4, यानी कि ये हल्का क्षारीय है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम बात करते हैं ब्लड, यानी कि रुधिर 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग है प्लाज्मा, ये तरल भाग है, तरल भाग। और दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं, यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स, रुधिर कणिकाएं। ये ठोस भाग है, ठोस भाग। प्लाज्मा का जो प्रतिशत है वो 55% होता है और रुधिर कणिकाओं का जो प्रतिशत है ये 45% होता है। ठीक, आप इसे समझ लें। ब्लड 2 भागों से मिलकर बना है। एक भाग है प्लाज्मा जो कि तरल भाग है और इसका प्रतिशत होता है 55%, और दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं, यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स, और ये ठोस होती हैं। रुधिर कणिकाएं ठोस होती हैं, इसका प्रतिशत है 45%। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि रुधिर कणिकाएं जो है ये ब्लड के अंदर प्लाज्मा में तैरती रहती है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको हम पढ़ते हैं ब्लड को। ठीक, एक एक करके पढ़ेंगे, इसके दोनों भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? हम बात करते हैं रुधिर का संगठन। रुधिर का संगठन यानी कि रुधिर में क्या क्या होता है, ये कैसे बना होता है, किससे बना होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक, तो ये है ब्लड, इस पर बात करते हैं। ब्लड 2 भागों से मिलकर बना है, जैसा अभी हमने आपको बताया। पहला भाग है प्लाज्मा,
ये कैसा है? तरल भाग है, तरल भाग। और यह 55% होता है। और दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं ये कैसा है? ये ठोस भाग है और इसका प्रतिशत होता है 45%। ठीक, अगर नहीं दिख रहा है तो केवल आप सुन लीजिए। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं और रुधिर कणिकाओं में कणिकाएं होती हैं। अब इसमें देखते हैं पहले प्लाज्मा को, इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन, दूसरा है एल्बुमिन, तीसरा है ग्लोबिन, चौथा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और पांचवा है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक, ये 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें? प्लाज्मा में। ये सभी क्या है? ये सभी प्रोटीन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है तो आप बताएंगे शरीर के, यही नहीं, केवल ये 5 ही नहीं, शरीर में किसी भी प्रोटीन का नाम दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है तो आप बताएंगे लीवर में होता है। आपका प्रश्न सही हो जाएगा। इन तीनों का कार्य है रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। ठीक, शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। कोई दिक्कत? और इन दोनों का कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायक। आप ये बात याद रखें कि ये रक्त का थक्का बनाती नहीं है लेकिन थक्का बनाने में सहायक हैं। आपको बहुत जगह पढ़ने को मिल जाएगा कि ये दोनों प्रोटीन कौन कौन से, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, जबकि रक्त का थक्का कौन बनाता है? ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि एक प्रकार की क्या है? रुधिर कणिका। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक, अब रुधिर कणिकाओं पर बात करते हैं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स। ये कितना होता है? ये 45%। और ये क्या? ठोस भाग है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स अंग्रेजी में भी लिख लीजिए एरिथ्रोसाइट्स, और इसी को कहते हैं आरबीसीज, यानी कि लाल रुधिर कणिका। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ये इसका ओरिजिनल नाम है क्या? एरिथ्रोसाइट। इसको और क्या कहते हैं? आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। और दूसरी है ल्यूकोसाइट्स। क्या? ल्यूकोसाइट्स। इसको क्या कहते हैं? WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरी है क्या? थ्रोम्बोसाइट्स,
इसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। कुछ लोग प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लड प्लेटलेट्स रुधिर का ठोस भाग है, जबकि प्लाज्मा क्या है, रुधिर का तरल भाग है। इसमें आप अंतर समझ लें, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये एर्थ्रोसाइट्स आरबीसी, और ये ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, और ये थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? इसकी संख्या होती है कितनी, 50 से 55 लाख प्रति mm³। ठीक, और इसकी संख्या होती है लगभग 10,000 प्रति mm³, और इसकी संख्या होती है 2 से 5 लाख प्रति mm³। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बारे में कर लेते हैं बात। अब इसकी बात करते हैं किसकी, इनके जीवन काल की। ठीक है, किसका कितना जीवन काल होता है? तो आरबीसीज का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। कितना होता है जीवन काल? 120 दिन इसका जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, 3 से 5 दिन, 7 से 8 दिन, जबकि ऐसा नहीं, इसका जीवन काल होता है 12 से 13 दिन। ठीक, और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन। यहां तक कोई दिक्कत? आप ये नाम जरूर याद रखें, ये इनका ओरिजिनल नाम, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो कमेंट करके बताइए। इनके बारे में अलग अलग हम जानकारी लेंगे, सबको विस्तार से पढ़ेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ठीक, पता नहीं कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया जाए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद।